Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your favorite topic quadrilateral and this is the part 4. ओके इससे पहले हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट किया है, आज 4th पार्ट है। आज भी हम लोगों का कुछ जो रिमेनिंग थ्योरम्स हैं उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। आज हम लोगों का जो थ्योरम होगा वो प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, रोम्बस एंड ए स्क्वायर। ओके यानी रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है उस पे बेस्ड आई थ्योरम होगा। ओके तो फर्स्ट थ्योरम है हम लोगों का फर्स्ट थ्योरम है ईच ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। ओके इट मीन्स प्रत्येक जो एंगल्स होते हैं 4 एंगल्स में रेक्टेंगल के वो सभी राइट एंगल्स होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, बट ये कैसे होता है इसे प्रूव करना है। क्लियर है? तो इसे प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेक्टेंगल यहां पे ड्रॉ करते हैं। ए, बी, सी एंड डी। ओके रेक्टेंगल है। अब हमें प्रूव करना है कि ये चारों जो एंगल हैं वो राइट एंगल हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले ईच ऑफ द 4 एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल गिवन दैट A, B, C, D is a rectangle। ओके अब स्टूडेंट रेक्टेंगल है ये, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले लिख लो टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके ये 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या होगा, तो रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है और इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। Now we know a rectangle is also a parallelogram। ओके तो पैरेललोग्राम में क्या होता है स्टूडेंट, पैरेललोग्राम में दो जो साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स, वो पैरेलल होते हैं। So AD parallel BC and AB parallel DC। क्लियर है? ये पैरेलल होगा। नाउ ये दोनों अगर पैरेलल है स्टूडेंट, इसे हम लेते हैं, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो इसका ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ओके और ट्रांसवर्सल होगा एंड एक ही से हमें प्रूव हो जाएगा, एक ही को 1 बाई 1 लेते हैं। एंड AD और BC है, AD और BC है, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा होगा, DC को ले लेते हैं, DC ट्रांसवर्सल नाउ एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री
sum of two consecutive angles of the same side of transversal. ओके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है इक्वल टू 180 डिग्री। ये रूल से यहाँ पे हो गया। अब डी और सी आपका क्या है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे रेक्टेंगल जो 4 एंगल्स होता है वो रेक्टेंगल क्या होता है, और पैरेललोग्राम का यहाँ पे देखो डी और सी का सम क्या है 180 डिग्री है। क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये और ये 180 डिग्री हो गया। ओके, और यहाँ पे आपको पता है कि द 4 एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, तो पैरेललोग्राम का प्रत्येक एंगल इक्वल होता है। ये आपको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक एंगल इक्वल होता है, तो सबसे पहले ये दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। अब स्टूडेंट इसे हम क्या करेंगे, इसे इसको अगेन ये इक्वेशन 1 कर लो। अगेन AB parallel CD and BC is transversal which intersect at B and C. So एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट ये इक्वेशन 2 हो गया। अब एंगल D प्लस C 180 डिग्री है, एंगल B प्लस एंगल C क्या है 180 डिग्री है, और ये हम लोग जानते हैं एंड वी नो opposite side of opposite angles of parallelogram are equal. So angle D equal to angle B, इक्वेशन 3। अब स्टूडेंट एंगल D और एंगल B इक्वल है। क्लियर है, एंगल D और B इक्वल है, तो C दोनों में क्या है कॉमन है, एंगल D और B इक्वल है, तो इट मीन्स D और B इक्वल हो गया। ये दोनों का सम 180 है और ये दोनों का सम भी 180 है, और D और B इक्वल है, तो D को अगर हम B के इक्वल मानते हैं तो क्या हो जाएगा Now from equation 1, 2 and 3 we have angle D plus angle B equal to एंगल D और B इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एंगल D किसके बराबर है B के, तो ऐसे कर सकते हैं, तो एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब D हमारा 90 डिग्री हो गया। क्लियर है, D 90 डिग्री हो गया। यहाँ B और C, तो D और C यहाँ पे अगर हम B है, C तो दोनों में इक्वल है, तो D के जगह C कर सकते हैं, तो आपस में अगर हम इसको ऐसे करते हैं एंगल D प्लस C, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझ लो, एंगल
एंगल बी प्लस सी इक्वल टू एंगल डी प्लस सी, तो सी सी कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही ये इक्वल हो रहा है, क्लियर है। तो बी और डी, अब दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो क्या होगा, बी प्लस डी अगर ऐड करते हैं तो बी प्लस डी क्या होगा, सी आपका दोनों में क्या है, इक्वल है। तो इक्वल अगर सेम साइड हम ऐड करते हैं, बी डी भी आपस में इक्वल है, तो इसकी वैल्यू डी हो जाएगी। नाउ एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। गुड, ओके। जैसे B और D आपका इक्वल हुआ 90 डिग्री, उसी तरीके से A और C भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको B के जगह पर आप B कर सकते हो, 2D है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, थ्योरम ईच ऑफ द फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द सेम लेंथ। अब यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग है, ये रोम्बस है, ए बी सी डी। क्लियर है। रोम्बस एक क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, बट यहां पे पता करना है कि ये सेम लेंथ का है। तो यहां पे स्टूडेंट गिवन दैट ABCD is a rhombus, to prove AB equal to BC equal to CD equal to DA। ओके, प्रूफ में क्या हो जाएगा, we know that rhombus such that, यहां पे लिख दो such that AB इक्वल टू BC। ओके, ये और ये इक्वल है। इस तरीके से जैसे ABCD एक रोम्बस है जहां पे AB और BC क्या है, इक्वल है, और ये क्या है, एक पैरेललोग्राम भी है। तो वी नो दैट रोम्बस is also a parallelogram, so AB equal to CD, equation 1, and BC equal to AD, okay, equation 2। और ये स्टूडेंट यहाँ पे गिवन में क्या है, एक दिया हुआ है, नाउ AB इक्वल टू BC गिवन, ओके। अब स्टूडेंट AB और BC हमारा क्या है, ये इक्वल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग हमारा ये क्या होता है, ये भी इक्वल होता है। क्लियर है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we have
बी सी इक्वल टू सी डी, ओके, बी सी और सी डी इक्वल हो जाएगा, तो बी सी से सी डी इक्वल हो गया, बी सी के ए बी भी इक्वल है, एंड इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव 2 और 3 से हमारा क्या हो गया, ए डी और ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ओके। तो ए डी ए बी के इक्वल हो गया, ए डी ए बी के, बी सी सी डी के, और ये अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, हेंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, प्रूव्ड, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन। अब स्टूडेंट यहां पे दिया हुआ है ईच ऑफ एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल एंड ईच ऑफ द 4 साइड्स इज ऑफ द सेम लेंथ। तो अब ये भी उसी तरीके का है स्टूडेंट, स्क्वायर पे बेस्ड है, ए बी सी डी। अब कह रहा है कि यहां पे ईच एंगल क्या है, 90 डिग्री है, और आपको प्रूव क्या करना है कि इसका सभी साइड सेम लेंथ का है। तो सॉल्यूशन में गिवन दैट ABCD is a square where angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D. Okay? So, ABCD is also a rectangle, हाँ रेक्टेंगल है। अगर आपको स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का यही डिफिनीशन होता है कि उसका अगर स्क्वायर है और प्रत्येक एंगल इक्वल है तो आप स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। क्लियर है। नाउ अब यहां पे हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। डी ए, ओके। तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, प्रूफ में हमारा, अब देखिए स्क्वायर में चारों साइड आपको सेम दिखाना है, तो अपोजिट साइड तो रेक्टेंगल का इक्वल होता है, ये आपको पता है। अपोजिट साइड रेक्टेंगल का इक्वल होता है क्योंकि वो पैरेललोग्राम होता है। और ईच एंगल, अब यहाँ पे अगर अपोजिट साइड इक्वल है पैरेललोग्राम के हिसाब से, तो आपका ये एडजेसेंट साइड, अगर आप इस तरीके से एडजेसेंट साइड अगर इक्वल लेते हो, एडजेसेंट साइड, ओके, तो एडजेसेंट साइड इक्वल आपका यहाँ पे इस तरीके से लेना है। नाउ ABCD is a parallelogram, पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल such that AB इक्वल टू BC, ओके। अब यहाँ पे स्क्वायर इज राइट एंगल, ईच ऑफ द 4 साइड्स ऑफ इक्वल, ये दिया हुआ है। एंड एज वी नो अपोजिट साइड ये गिवन है,
अपोजिट साइड ऑफ rectangle are equal. So AB equal to CD, तो इक्वेशन 2 हो गया ये, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड AB equal to BC given. So AB और CD इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, तो CD और AB भी इक्वल हो जाएगा. सो CD इक्वल टू AB. सिमिलरली AB इक्वल टू AD, hence AB equal to BC equal to CD equal to DA, proved. ओके, तो स्टूडेंट ये भी सिमिलरली आपको उसी तरीके से है जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था रोम्बस वाला में भी यहाँ पे AB इक्वल टू BC, तो AB इक्वल टू CD है आपका, तो अपोजिट साइड पैरेलल है और आपको एडजेसेंट साइड इक्वल है. पैरेलल और इक्वल होता है तो सबको 1 बाई 1 एक दूसरे से कंपेयर करोगे, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है. तो जब दो अलग अलग चीज़ आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ आपस में बराबर होते हैं और उसमें से एक है सो किसी तीसरे के वो दोनों बराबर होते हैं, तो वो तीसरे से दोनों भी बराबर होते हैं. सपोज करो कि ये एक है, एक ये है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है और ये भी आपस में बराबर है. तो ये इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर है. तो अब बारी बारी से आपको इस तरीके से ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है. क्लियर है? तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये आपस में बराबर होंगे, ये आपको पता होता है. तो इसी का यहाँ पे यूज करना है. नाउ द नेक्स्ट वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. अब ये आपको डायगोनल कैसे इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, ये प्रूव करना है. ओके, तो अब स्टूडेंट रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है उसी को यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे. सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल where अब रेक्टेंगल है स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है. तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये प्रॉपर्टी होता है इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, और आपको यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हो गया एंड AB इक्वल टू CD एंड BC इक्वल टू AD, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी है. तो अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है स्टूडेंट कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि AC इक्वल टू BD. ओके, ये प्रूव करना है. तो अब प्रूफ में हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल दो ट्रायंगल को लेंगे. ओके,
एक इस ट्रायंगल को जिसमें ये एंगल हो और एक इस ट्रायंगल को। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, कौन कौन से ट्रायंगल को लिया जा रहा है। एक ये ट्रायंगल जिसमें दोनों डायगोनल इंक्लूड हो, फिर दूसरा जो हमारा है, दूसरा है ये ट्रायंगल। ओके, ये दो ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADB हो गया, ADB, और उसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल होगा BCD। ओके, BCD वी हैव क्या क्या है ADC में, ADB सॉरी ADC है ना, ADC और BCD। तो ADC में क्या है, AD इक्वल टू, ये दोनों में इक्वल क्या है, AD इक्वल टू BC, ये गिवन है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। दूसरा है DC इक्वल टू DC, दोनों में कॉमन है DC, ये दोनों में कॉमन है, और ये अपोजिट साइड से हो गया तो ये कॉमन हो गया। और तीसरा स्टूडेंट यहाँ पे एंगल D इक्वल टू एंगल C ईच 90 डिग्री गिवन। ओके, तो ये ईच 90 डिग्री है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। ओके, देयरफॉर AC इक्वल टू BD। ये किस चीज़ से हुआ है स्टूडेंट, बाई, यहाँ पे देखो ये इसके बराबर था और ये दोनों में कॉमन था, और ये एंगल तो साइड एंगल साइड से हो गया, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो AC इक्वल टू BD बाई CPCT, ये प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था, AC इक्वल टू BD। तो इस ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ट्रायंगल में जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये तो दोनों में कॉमन था। ओके, ये दोनों में कॉमन था ये वाला, और ये क्या है, ये भी आपको इक्वल हो गया। और थर्ड आपका क्या है, ये जो है ये इक्वल है। क्लियर है, तो इस तरीके से इसे प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन, if the two diagonals of a parallelogram are equal it is a rectangle। ओके, यानी कि डायगोनल अगर इक्वल हैं तो क्या है, वो रेक्टेंगल है। इट मीन्स उसका कन्वर्स, वहां पे क्या था, रेक्टेंगल है तो डायगोनल इक्वल है, ये डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल है, ये इसका कन्वर्स है। क्लियर है स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको आपको सेम वही प्रोसीजर है स्टूडेंट। इसमें आप डायगोनल ये कर लेना, ये डायगोनल हो गया। अब इसे ABCD। ओके, तो स्टूडेंट जब वो रेक्टेंगल है, सबसे पहला इफ टू डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में सबसे पहले अगर हम एक ट्रायंगल ये लेते हैं, क्लियर है, और दूसरा ये ट्रायंगल लेते हैं। क्लियर है, ये दो ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, तो पैरेललोग्राम में आपका क्या किया, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। क्लियर है, और आपका ये क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा, और ये डायगोनल इक्वल दिया हुआ है, इट मीन्स ये डायगोनल इक्वल दिया हुआ है। तो ये ट्रायंगल आपका ABD, ABC एंड DBC, DCB
ए बी सी और डी सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो इक्वल हो जाएंगे तो दोनों इक्वल होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसका 180, और दोनों इक्वल है तो 2 एंगल बी क्या हो जाएगा, 180। तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/2, 90 हो गया। इट मीन्स ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, सब 90 हो गए। और पैरेललोग्राम में सभी एंगल अगर 90 डिग्री होते हैं तो ये क्या होता है, ये रेक्टेंगल होता है। तो उसी का कन्वर्स है स्टूडेंट, इसे आप लोग कर सकते हो। ओके, अब इसमें कुछ रोम्बस से रिलेटेड हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट। ओके, तो आप लोगों को इस जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस थ्योरम है उसे आप लोग प्रूव कीजिएगा। ओके, दिस इज वेरी इजी। सबको जो आपने पीछे जो अंडरस्टैंड किया होगा उसे समझ करके इसको उसी का यूज करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को यूज करना है। ठीक है, यानी कि जो पिछला आपका थ्योरम होता है वो इसके लिए क्या हो जाता है, एक्जियम होता है, नेक्स्ट थ्योरम के लिए एक्जियम होता है। वो आप लिख देते हो कि वी नो दैट, इसका यूज कर लेते हो। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।